हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगेलाल में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने प्रोनाउन में कुछ पढ़ा था, ठीक है, कि मतलब जैसे कि कलेक्टिव नाउन होता है तो उसको प्रोनाउन इट होता है, और दिस और इट में क्या अंतर है वो वगैरह पढ़े थे, ठीक है। अब उसके कुछ आगे के नियम से वो पढ़ते हैं। देखो, एक बात तो ये, मैंने जब आपको प्रोनाउन की टेबल पढ़ाई थी तो वहां पर दो कॉलम थे। एक तो था पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस, और एक था पजेसिव प्रोनाउन। तो मैंने आपको एक नियम बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन नहीं लगता, और पजेसिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा ही नाउन लगेगा। एक तो ये नियम ध्यान रखना आप, ठीक है। और एक ये नियम है कि जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन ये सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा योर्स इज अ न्यू कार, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं योर कार इज अ न्यू, ठीक है। योर कार इज अ न्यू कार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो योर्स जो है ये क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग आप सब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन का ही उपयोग आप ऑब्जेक्ट के तौर पर भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने कहा आई लॉस्ट माई बुक्स, ठीक है। फिर लिखा योर्स टू, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो एज वेल एज योर बुक। आई लॉस्ट माई बुक्स, मैंने मेरी बुक्स गुमा दी, एज वेल एज योर बुक्स, और साथ ही साथ तुम्हारी बुक्स भी। तो योर बुक्स है, यहां पर आप योर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप पजेसिव केस प्लस नाउन की जगह आप पजेसिव प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। तो ये क्या, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप योर्स यानी कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर भी कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट के तौर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा होता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है, जैसे कि मान लो है कि सेपरेशन है, लीव है, एक्सक्यूज है, रिपोर्ट है, पार्डन है। ये जो कुछ ऐसी वर्ब होती है, इनके साथ कभी भी आप पजेसिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि आप कभी ये नहीं कह सकते योर सेपरेशन, ठीक है। आपको योर ये सेपरेशन के साथ आप पजेसिव केस यूज नहीं कर सकते। आपको ऐसे लिखने पड़ेगा सेपरेशन फ्रॉम यू। आप डायरेक्ट सेपरेशन के साथ पजेसिव केस का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि और भी कोई है, लीव है, मेंशन है, रिपोर्ट है, पार्डन है, ठीक है। बहुत सारी वर्ब होती है, साइट है, फेवर है। तो कुछ ये वर्ब्स होती है, इनके साथ आप डायरेक्टली, ठीक है, मतलब उन ये जो वर्ड है, ये नाउन जो है, उनके साथ डायरेक्टली आप पजेसिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते, वो गलत माना जाता है, ठीक है। एक तो ये नियम। एक और नियम होता है कि आप जिरंड है या फिर मतलब पजेसिव केस है, पजेसिव केस के बाद में आप जिरंड का प्रयोग कर सकते हो। आप ऑब्जेक्टिव केस के बाद में भी कर सकते हो, लेकिन आप पजेसिव प्रोनाउन के बाद में जिरंड का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जिरंड क्या होता है,
एक नाउन ही तो होता है। तो अब मैंने कहा कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद में आप नाउन लगा ही नहीं सकते, मतलब आप जिरंड लगा ही नहीं सकते। आप कभी भी ऐसे नहीं, जैसे कि मैंने लिखा आई लाइक हिज सिंगिंग, तो हिज क्या है? हिज है पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आप जिरंड का प्रयोग कर सकते हो। जिरंड यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो जिरंड आप पजेसिव केस के बाद में तो आप जिरंड का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी पजेसिव प्रोनाउन आप हिज कॉमा करके, ये पजेसिव प्रोनाउन है इसका, ठीक है। या फिर मैंने लिखा आई लाइक योर सिंगिंग, मुझे तुम्हारी सिंगिंग पसंद है। तो योर क्या है? पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस के बाद में तो जिरंड आ सकता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन यानी कि योर सिंगिंग कभी भी नहीं आ सकता। योर सिंगिंग आ सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि पजेसिव केस के बाद में जिरंड आ सकता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद में जिरंड नहीं आ सकता, क्योंकि जिरंड एक नाउन होता है और मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आ सकता और जिरंड एक नाउन ही है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 4-5 छोटे छोटे कुछ नियम बताए हैं, ठीक है। तो उनको मैं वीडियो पॉज करके व्यवस्थित ढंग से आपको एक बार लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ये वो नियम है जो मैंने आपको बताए थे, तो मैंने लिख दिए। देखो कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता, ठीक है। ये नाउन है तो इससे पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, ये मैंने बता दिया। जबकि पजेसिव केस का प्रयोग किया जा सकता है। ये नाउन है, नाउन से पहले आपने पजेसिव प्रोनाउन लिखा तो हो जाएगा गलत, लेकिन ये नाउन है, इससे पहले आपने पजेसिव केस लिखा तो ये सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा बुक, ये एक नाउन है, इसकी जगह आपने इससे पहले आपने माइन लिख दिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप बुक से पहले माई लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि माई है पजेसिव केस और माइन है पजेसिव प्रोनाउन। तो ये ध्यान रखना कि नाउन से पहले हम पजेसिव प्रोनाउन नहीं लिख सकते, लेकिन पजेसिव केस लिख सकते। तो योर्स स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 5 days, यानी कि तुम्हारी स्कूल है वो 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। तो ये स्कूल है, ये नाउन है, इससे पहले पजेसिव प्रोनाउन लिख दिया तो ये हो गया गलत। सही क्या होगा? स्कूल से पहले पजेसिव केस, तो ये हो गया सही। इसी तरह देखो, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है, मैंने बताया था, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। कैसे? देखो, योर्स इज अ न्यू कार या योर कार इज अ न्यू कार, तो ये योर्स क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन ही तो है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। इसी तरह हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी उसका घर बहुत सुंदर है, या हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, उसका घर बहुत सुंदर घर है, ठीक है। तो हर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन ही तो है। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, ये इज है, ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का उपयोग पहले भी, वर्ब के पहले भी पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग किया जा सकता है। मतलब वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के से पहले यानी कि सब्जेक्ट के रूप में भी पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी, जैसे कि ही लॉस्ट माई बुक्स, उसने मेरी बुक्स खो दी। एज वेल एज योर बुक, एज वेल एज योर बुक्स, और साथ ही साथ तुम्हारी बुक्स भी। तो योर बुक्स है, इसकी जगह हम सिर्फ योर्स भी लिख सकते हैं, YOURS, ठीक है। ही लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, तो यहां पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमने ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर लिया, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो उससे पहले नाउन का जिक्र होना जरूरी है।
यानी इससे पहले हम कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये किसके बारे में, बुक्स के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी बुक्स लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर योर्स लिखना वाजिब है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी नाउन नहीं लिखा हुआ और लास्ट में योर्स लिख रहे हैं तो ये गलत होगा। ठीक है, सेव योर टाइम यानी कि अपना समय बचाओ, एंड माई टाइम टू और मेरा समय भी। ठीक है, तो सेव योर टाइम एंड माइन टू, तो माई टाइम की जगह आप माइन भी लिख सकते हो। इसी तरह आई प्रीफर योर हेल्प। ठीक है, मैंने आपको प्रीफर पढ़ाया हुआ है मॉडल के अंदर, बोर्ड के अंदर। ठीक है, कि प्रीफर का मतलब क्या होता है, और प्रीफर हमारे हमेशा अपने साथ टू ही लगाता है। तो आई प्रीफर योर हेल्प यानी कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़्यादा प्रीफर करूंगा या करता हूं टू हर। तो देखो यहाँ पर सिर्फ हर नहीं आएगा, यहाँ पर और आएगा क्या, हर हेल्प। सिर्फ हर आ गया तो गलत हो जाएगा। तो आई प्रीफर योर हेल्प टू हर हेल्प, यानी कि आपकी फर्स्ट चॉइस ये है, आपकी सेकंड चॉइस ये है, तो टू से पहले फर्स्ट चॉइस लिखी जाती है, टू के बाद में सेकंड चॉइस लिखी जाती है। तो मैं उसकी हेल्प के मुकाबले तुम्हारी हेल्प ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो हर हेल्प है, हर हेल्प की जगह आप हर्स लिख सकते हैं, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी पजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। इसी तरह योर हाउस, योर हाउस इज बेटर देन माई, तो बेटर देन माई नहीं होगा, माई हाउस होगा। ठीक है, सिर्फ माई नहीं हो सकता, कभी भी पजेसिव केस अकेला नहीं आता, उसके बाद नाउन लगता ही लगता है। तो पूरा वाक्य क्या होगा, योर हाउस इज बेटर देन माई हाउस, और जो माई हाउस है इसकी जगह आप माइन लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि माई हाउस से पहले हाउस का जिक्र हो चुका है, माइन से पहले हाउस का जिक्र हो चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पजेसिव प्रोनाउन है इसका उपयोग हम किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो एग्जाम्पल्स थे। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको एक बार उतार लीजिए। अब देखो, कुछ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि है कि सेपरेट, लव, एक्सक्यूज, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। ठीक है, ये नाउन ऐसे होते हैं कि इसके साथ आप डायरेक्टली पजेसिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, आप कभी भी ऐसे भी फेवर, जैसे कि फेवर है ये भी इसके अंदर आता है, तो आप कभी भी योर फेवर नहीं लिख सकते, ऐसे लिखोगे तो गलत माना जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जिसके साथ आप डायरेक्टली पजेसिव केस का प्रयोग नहीं कर सकते, उसको कोई ना कोई मतलब प्रीपोजिशन के साथ उपयोग में करते हैं, डायरेक्टली उस पजेसिव केस के बाद में वो वाले वर्ड नहीं लिखते। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, ये लिख लो, तो तब तक मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो अभी मैंने आपको जो कुछ वर्ड बताए थे, ठीक है, मैंने कहा था कि इन वर्ड के साथ कभी भी पजेसिव केस का प्रयोग नहीं हो सकता। वो वाले वर्ड देखो, मैंने बोले भी थे एक बार, तो सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर। ठीक है, इनके साथ कभी भी पजेसिव केस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, यानी तुम्हारी जुदाई मेरे लिए बहुत ही पेनफुल है। तो ये गलत होगा, क्या करेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू लिखेंगे, योर सेपरेशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेपरेशन फ्रॉम यू। तो सही क्या होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। समझ में आया। इसी तरह एट हिज साइट द रॉबर फ्लेड, फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना, मैंने लिख भी दिया। ठीक है, तो एट हिज साइट ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट द साइट ऑफ हिम, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट साइट के साथ पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर फ्लेड। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है। अब आई नीड योर फेवर, तो योर फेवर नहीं होगा, या तो लिखेंगे फेवर ऑफ या फेवर फ्रॉम। ठीक है,
तो ये है गलत हो गया। सही क्या होगा? आई नीड फेवर फ्रॉम यू। इसी तरह शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, तो ये तो ऑलरेडी सही है। डायरेक्ट मेंशन के पहले योर मेंशन नहीं लिखा, मेंशन ऑफ यू लिखा है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिरेंड से पहले पजेसिव केस का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु पजेसिव प्रोनाउन का नहीं। जैसे कि आई वॉज कॉन्फिडेंट, यानी कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस था, ऑफ माई विनिंग द मैच, मैं मेरे मैच के जीतने पर। ठीक है। तो ये विनिंग है, इससे पहले मैंने क्या लिखा? पजेसिव एडजेक्टिव। तो जिरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जाम, वह अपने एग्जाम में अच्छा करने के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो यहाँ पर डूइंग है, इससे पहले लिखा हर, तो हर क्या है? यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह आई लाइक योर सिंगिंग, तो सिंगिंग एक जिरेंड है, इससे पहले क्या लिखा? योर। योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक। तो हम जिरेंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस को एक ही बात है। तो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस का प्रयोग कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है जिरेंड नाउन होता है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। तो आप, मैं साइड में हो गया, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है। ठीक है। ये बाहर कुछ लोग बातें करते करते जा रहे थे, आवाज़ आ रही थी, तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया। तो ये मैं साइड में हो गया, इसको आप एक बार उतार लो। ठीक है। देखो, वैसे मैंने जो आपको टाइप्स पढ़ाए थे, एक प्रोनाउन के टाइप्स 10 टाइप लिखवाए थे, तो मैं उसको सबको एक बारी बारी से कर रहा हूँ। ठीक है। कि मैंने पहले पर्सनल थे वो पढ़ा लिए थे, फिर पजेसिव थे वो पढ़ा लिए थे, ये सब पजेसिव का ही चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं पता है ना? मैंने लिखा था आई होता है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। ठीक है। वी का प्रोनाउन होता है अवर सेल्फ। तो ये सब क्या है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ेंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है कि जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है वो कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य का इफेक्ट वापस उसी सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है। ठीक है। तब हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन साथ में ही कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ही करती है। ठीक है। लेकिन वो भी विशेष स्थिति में। कैसे? जैसे कि मान लो एक मैंने वर्ड लिखा एक्वाइट, ACQUIT, एक्वाइट मैंने एक वर्ड लिखा, ये एक वर्ब है। ठीक है। तो एक्वाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी अपराधी या कैदी है इसको बरी कर देना, यानी कि इसको दोष मुक्त कर देना, उसको अपने अपराधों से आजाद कर देना कि चल अब तू फ्री है। ठीक है। तुझे मतलब निर्दोष घोषित कर दिया। तो किसी को उसके अपराधों से बरी कर देते हैं। ठीक है। उसके गुनाहों से, तो उसको बोलते हैं एक्वाइट। लेकिन जब एक्वाइट का अर्थ होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना, यानी कि ऐसा काम करना जो बहुत ही काबिले तारीफ हो, जब एक्वाइट का अर्थ वो हो जाएगा, वो अर्थ निकलेगा, तब ये अपने साथ में हमेशा और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेगा। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया इंग्लिश के अंदर एक वर्ब्स के 2 या 3 अर्थ निकल सकते हैं। तो मैं कुछ वर्ब्स बताऊंगा कि यदि ये वाली वर्ब्स आ जाए और इनका मैंने जो अर्थ बताया है ये वाला, यही अर्थ अगर वाक्य में निकल रहा हो, ठीक है, तो हमेशा ही हमेशा वो वर्ब्स अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेगी ही। ठीक है। तो वो वर्ब्स है वो कौन कौन सी है और उन वर्ब्स का क्या अर्थ निकलता है कि ये अर्थ निकलेगा तभी ये वाली वर्ब्स है वो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेगी, वरना
ये वाली वर्ब का जो जनरल अर्थ निकलता है तब वो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेगी। नहीं तो मैं जो अर्थ बताऊंगा कि ये अर्थ निकले तब वो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जरूर करेगी। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, किसी ने नहीं लिखा हो तो एक बार मैं वापस पॉज करके मैं वो लिख लेता हूँ वो वर्ब्स। तब तक किसी को उतारना है तो ये उतार लो। तो देखो यहाँ पर मैंने वो वर्ब्स लिखी है जो वर्ब्स, और इन वर्ब्स का क्या अर्थ निकलता है, जो स्पेसिफिक वही अर्थ जब निकलेगा तब वो वाली वर्ब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करेगी, वरना नॉर्मली वो वर्ब भी नहीं करती। ठीक है, तो मैंने रूल लिख दिया है कि यदि निम्न वर्ब का प्रयोग नीचे दिए गए अर्थ के संदर्भ में हो तो इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। यानी ये वर्ब दी गई है और इसके साथ मैंने जो अर्थ लिखा है वही अर्थ अगर वाक्य में वो वर्ब दे रही है तब उन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग होगा। जैसे कि है एक्वाइट। एक्वाइट का वैसे अर्थ होता है किसी को आज़ाद कर देना, दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना, जिसने जो भी अपराध किया उससे बरी कर देना कि अब तू फ्री है, अब तेरा कोई गलती नहीं है, कसूर नहीं है, तू जा सकता है, तो वो होता है एक्वाइट। लेकिन जब एक्वाइट का अर्थ निकलता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना, यानी कि काबिले तारीफ काम करना, जब एक्वाइट का ये अर्थ निकलता है तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग होगा। इसी तरह अवाइल। अवाइल का मतलब होता है कि उपलब्ध, लेकिन जब अवाइल का मतलब होता है लाभ उठाना तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जब एम्यूज का अर्थ होगा मनोरंजन करना तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग होगा। रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब जब ये निकलेगा कि बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना। ठीक है, मान लो कि आप कोई लड़की हो, ठीक है, आपके आप ससुराल गई और मान लो वहां पर आपके ससुराल वालों ने बहुत डिमांड रख ली, ठीक है, कि 5 लाख रुपए दो वरना हम शादी तोड़ देंगे। तो ये कुछ डिमांड है, वो अगर आप चाहती तो नहीं 5 लाख रुपए देना, कौन चाहेगा, लेकिन बेमन से ही, मन तो नहीं है लेकिन फिर भी वो डिमांड पूरी करनी पड़ी, वो डिमांड आपको एक्सेप्ट करनी पड़ी। ठीक है, मान लो कि आप ससुराल गए, आपके ससुराल वालों ने कहा कि नहीं हम तो जॉब नहीं करने देंगे आपको। ठीक है, तो आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी आपको जॉब छोड़नी पड़ी और उनकी बात माननी पड़ी। तो जब रिकंसाइल का अर्थ होता है बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना, जब किसी चीज को बेमन से, बिना मन से, बिना इच्छा के भी, मन मार के भी आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हो, ये अगर कंसाइल का अर्थ निकले तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। इसी तरह रिजाइन। रिजाइन का अर्थ तो पता ही है आपको, रिजाइन करना, लेकिन जब रिजाइन का अर्थ निकले हथियार डाल देना या बेमन से ही स्वीकार कर लेना तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। इसी तरह अवेंज। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, अवेंजर्स तो आपने सुना ही होगा, तो अवेंजर्स इससे ही बना है, अवेंज से। एग्जर्ट का मतलब जब होगी काफ़ी मेहनत करना, खुद को मेहनत में झोंक देना, तब एग्जर्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जब अप्लाई का मतलब होगा ध्यान लगाना, तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जब एडेप्ट का मतलब होगा ढालना, आप खुद को किस परिस्थिति के अनुसार ढाल रहे हो, तब उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एडजस्ट। प्राइड। प्राइड का अर्थ जब गौरव या घमंड करना होगा तब इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित, और एंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि ये देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। द ऑफिसर्स एक्वाइटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। ठीक है, आपने देखा कि मतलब इस बार जब कोरोना काल हुआ था तो पुलिस वालों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, काबिले तारीफ, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से कमान संभाली थी उस टाइम। ठीक है, तो द ऑफिसर्स एक्वाइटेड देमसेल्व्स यानी कि उन ऑफिसर्स ने खुद को बहुत ही काबिले तारीफ काम करवाया। वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस यानी कि संकट काल के दौरान। तो उन ऑफिसर्स ने संकट काल के दौरान खुद को बहुत ही काफी मतलब प्रशंसनीय व्यवहार किया, बहुत ही काबिले तारीफ उन्होंने काम किया। ठीक है, खुद से ये ऐसा काम करवाया, तब हम वहां पर यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स बहुवचन है और किसी भी बहुवचन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा देमसेल्व्स ही होता है। ठीक है, तो द ऑफिसर्स एक्वाइटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस यानी कि उन ऑफिसर्स ने खुद को
क्राइसिस यानी कि संकट काल के दौरान बहुत ही अच्छा व्यवहार करवाया खुद से। सी रिकाउंसिल्ड, ये डी है पीछे, ठीक है, ये सही से डी। सी रिकाउंसिल्ड हर सेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज, यानी कि उसने बेमन से ही सही पर अपने ससुराल की, हर इन लॉज यानी कि उसके ससुराल की डिमांड को क्या किया, रिकाउंसिल किया, यानी कि बेमन से ही सही पर स्वीकार कर लिया, मान लिया। तब यहां पर क्या आया, हर सेल्फ, क्योंकि सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। इसी तरह द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्व्स अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आपको पता ही है कि स्टूडेंट जब एग्जाम आता है तब कितनी मेहनत करते हैं, खुद को मेहनत में झोंक देते हैं, ठीक है, बहुत सारा खूब मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्व्स, तो ये एक्सर्ट आ गया और इसका अर्थ निकलता है खूब सारी, काफ़ी मेहनत करना। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, क्या, देमसेल्व्स, ठीक है। द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्व्स अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक। अब देखो, यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, यहां पर अप्लाई का मतलब क्या निकलेगा, ध्यान लगाना, ठीक है। यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ टू द टास्क होल हार्टेडली, यानी कि तुम्हें इस टास्क के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना होगा, पूरी तरह से खुद को दिल से इस चीज पर ध्यान लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान लगाना, इसलिए यू का क्या गया, योर सेल्फ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब अप्लाई का मतलब है ध्यान लगाना, ठीक है, कि तुम्हें पूरे दिल से, तहे दिल से, होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से खुद को इस टास्क के लिए ध्यान लगाना होगा, ठीक है। आई प्राइड माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद पर घमंड करता हूँ या खुद पर गौरवान्वित महसूस करता हूँ, ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर, यानी कि मेरे ऊपर प्रेशर हो फिर भी मैं बहुत ही स्मूथली काम करता हूँ, इस चीज पर मुझे बहुत ही गौरव है। तो ये प्राइड आ गया, तब हम इसके आगे माई सेल्फ लिख दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू शुड अवाइल योर सेल्फ टू दिस अपॉर्चुनिटी, जब अवाइल का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, ठीक है, यानी कि यू शुड अवाइल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि तुम्हें खुद को इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए खुद से, ठीक है। तो यहां पर अवाइल आया, इसलिए क्या आया, योर सेल्फ। अब देखो, मैंने दो वाक्य लिखे इंजॉय के, देखो, दे इंजॉयड द पार्टी, उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया। और एक और मैं लिख रहा हूं, दे इंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वैकेशन, उन्होंने वैकेशन के दौरान खुद को बहुत इंजॉय करवाया, ठीक है। तो देखो, जब इंजॉय वर्ब है और उसके बाद में अगर नाउन आ गया यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तब तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इंजॉय के बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तब ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख ली है कि यदि इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, वरना करेंगे। और जैसे कि ये नीचे वाला वाक्य है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं था तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट था तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा। इसी तरह ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो एब्सेंट का मतलब अनुपस्थित रखना, तो उसने खुद को अनुपस्थित रखा। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ यानी कि उसने खुद को अनुपस्थित रखा। तो ये वो वाली वर्ब्स थी, जब इन वर्ब्स का वही अर्थ निकले जो मैंने यहाँ पर लिखाया है, तब इन वर्ब के बाद ये वर्ब अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करती है, ठीक है। तो ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मैंने जितने भी टाइप्स के लिखाए थे वो सारे एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाना और वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में भी बताना कोई डाउट वगैरह हो तो भी, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो भी बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन का उपयोग करो और इस वीडियो को शेयर भी करो दोस्तों के साथ, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट आप भी करो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के आगे वाले के पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए
आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।